बिहार के 40 लोकसभा सीटों पे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से कल देर रात जो खबरें चली कि पशुपति पारस को एक भी सीट एनडीए गठबंधन में नहीं मिला है। पशुपति पारस को राज्यपाल बनने का ऑफर दिया जा रहा है। चिराग पासवान बाजी मारते हुए दिख रहे थे। 5 सीट चिराग के खाते में गई है। जेडीयू के खाते में 16, बीजेपी 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और हम के खाते में एक, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में एक सीट गई है। तो जो समीकरण है वो बदलता हुआ दिख रहा है और इंडिया अलायंस में भी सीट बंटवारे को लेकर के जो समीकरण है, जो फॉर्मूला है, उसमें अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि आरजेडी का कहना है कि वो 25 से 30 लोकसभा सीटों पे अपना कैंडिडेट उतारना चाह रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि वो 15 सीटों पे अपने उम्मीदवार को उतारेगी और बाकी का जो सीट बचा है वो लेफ्ट के खाते में जाएगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज एक सीट पे जीत मिली थी, किशनगंज पे। आरजेडी का कहना है कि इस बार स्थिति मजबूत है, इसलिए कम से कम 30 लोकसभा सीटों पे आरजेडी को चुनाव लड़ना है। 8 से 9 सीट कांग्रेस के खाते में आरजेडी डालना चाहती है और बाकी के जो 6 सीट बचते हैं उसमें से 5 लेफ्ट के खाते में अगर जाती है तो एक सीट वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को भी मिल सकती है, क्योंकि मुकेश सहनी भी अभी कुछ भी तय नहीं कर पाए हैं। लेकिन बहुत जल्द ही अगले 48 घंटे के अंदर मुकेश सहनी भी बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें सीट से मतलब नहीं है, बस उन्हें निषाद आरक्षण की बात जो वो कर रहे हैं, जो भी निषाद आरक्षण की बात को मानेगा, जिस पार्टी से निषाद आरक्षण के समर्थन में उनको कहा जाएगा, उसी पार्टी का समर्थन मुकेश सहनी करेंगे। मुकेश सहनी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि निषाद आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है वीआईपी पार्टी के लिए। तो मुकेश सहनी को लेकर के अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि मुकेश सहनी बहुत जल्द ही स्पष्ट करेंगे कि वो किस तरह से अपने आगामी चुनाव में अपनी रणनीति को बना रहे हैं। लेकिन जो संशय है, जो खबरें चल रही है कि आरजेडी का कहना है कि 25 से 30 सीट पे आरजेडी लड़ना चाहती है, आरजेडी के कोटे में आना चाहिए, कांग्रेस को महज 8 से 9 सीट। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि जब से जेडीयू अलग हुई तो बिहार में भी कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी के तौर पे देखा जा रहा है। अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और बिहार में कांग्रेस का कहना है कि कम से कम 15 लोकसभा सीट मिलना चाहिए। तो अभी यहाँ भी जो समीकरण है, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, वो अभी भी बनता और बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है, मीटिंग बुलाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीमांचल में खासा प्रभाव है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो बिहार के 40 लोकसभा सीट में से 11 लोकसभा सीट पे अपना कैंडिडेट उतारेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हमेशा से बीजेपी की बी टीम तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरने जा रहे हैं। वो भी 11 लोकसभा सीट पे, सीमांचल का 4 लोकसभा सीट उसमें शामिल है, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार। तो सीमांचल में अगर देखें तो असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर रहे हैं। इससे जो मुसलमान वोट बैंक है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी सीमांचल में है और वहां पे असदुद्दीन ओवैसी इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए अलायंस में भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। अभी बिहार में उम्मीदवारों की सूची, कैंडिडेट लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन अब सब कुछ सेट हो गया है। आने वाले कुछ ही घंटे में
बिहार लोकसभा सीट पे भी एनडीए की तरफ से कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आज ये संशय बना हुआ है कि पशुपति पारस एनडीए अलायंस से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इसी बीच एक खबर और चल रही है। समस्तीपुर से लोकसभा सांसद प्रिंस राज, जो पशुपति पारस के भतीजे हैं और पशुपति पारस की पार्टी से वह भी सांसद हैं, उन्होंने पीएम मोदी के फैसले का समर्थन किया है। यानी पशुपति पारस कहीं नहीं जाने वाले हैं, बल्कि जो राज्यपाल का उन्हें ऑफर दिया जा रहा है, इसके साथ ही प्रिंस राज को बिहार कैबिनेट में मंत्री बनाने का जो ऑफर है उसे स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि प्रिंस राज ने पीएम मोदी को लेकर के ट्वीट किया। प्रिंस राज ने लिखा कि पीएम मोदी के फैसले को स्वीकार करते हैं, पीएम मोदी के फैसले का सम्मान करते हैं। यानी कि जो फैसला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने लिया है उसका सम्मान प्रिंस राज करते हैं। तो देखा जाए तो लगभग चीजें तय होती दिख रही है, सब कुछ स्पष्ट होता दिख रहा है। बस अब इंडिया अलायंस की तरफ से कैंडिडेट लिस्ट जारी होना बाकी है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर के अभी भी कई तरह के जो संशय हैं वो बने हुए हैं। आरजेडी लगातार प्रयास कर रही है कि कांग्रेस 8 से 9 सीट पे ही लोकसभा चुनाव बिहार में लड़े। आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।